Good evening, guys. Welcome back to my new vlog. हेलो भाई आज हम घूमने वाले हैं। बताओ कहाँ घूमने वाले हैं? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक फाइव। तो गाइज़ ये वीडियो है संडे का। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मुझे बच्चों को लेके जाना है कहीं। तो बस अब हम आ चुके हैं और टाइम हो रहे हैं अभी 4:30। तो जी फ़िलहाल अभी मैं आई हूँ जैपनीज पार्क में। ये फ्लावर्स का एक एग्जीबिशन लगा हुआ था। जैसे मुगल गार्डन में लगता है ना कि हर तरीके के हर कलर के फ्लावर होते हैं, तो उसी टाइप से कुछ ये एग्जीबिशन लगा हुआ था, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और जो मुगल गार्डन है ना, वहाँ भी सेम ही ऐसे ही होते हैं कि हर तरीके के फूल होते हैं। तो वहाँ पे तो मैं अभी तक सिर्फ 2 ही बार गई हूँ, वो भी शादी से पहले फ्रेंड्स वगैरह के साथ गई थी। तो उसके बाद मैं वहाँ पे जाना ही नहीं हुआ। तो वहाँ से तो बहुत अच्छा है और खुला एरिया। देखो आपको भी पता है, अगर जो लोग रोहिणी में रहते हैं उन्हें पता होगा कि जैपनीज पार्क कितना खुला है और कितना बड़ा एरिया है। वहाँ पे ये एग्जीबिशन लगी हुई थी और ये देखिए यहाँ पे एलिफेंट वगैरह सब ना फ्लावर से कवर करे हुए थे। इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मतलब देखती ना फेस पे एक स्माइल आ रही थी कि यार कितना सुंदर लग रहा है। और बच्चों में ना अंश तो खुश हो गया, मगर प्रथम को खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको खुशी वहीं मिलती है जहाँ पे झूले होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने 2 घंटे स्पेंड करे और घूम-घूम के ना हम इतना थक गए थे कि भूख लगने लगी थी। तो यहाँ पे ना स्टॉल भी लगे हुए थे, तो यहाँ पे हमने ली थी इडली, दाल इडली होती है ना, इडली भाटी बोलते हैं जिसको, तो हमने वो एन्जॉय किया था। अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ना छोटे-छोटे भवन बने हुए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। काफ़ी लोग यहाँ पे गए थे, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं थी, कोई चार्जेस नहीं थे। जैपनीज़ पार्क में तो वैसे भी कोई चार्जेस होते नहीं हैं। उसके बाद हमें एक जगह और जाना है, पहले हम कुछ खाएँगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए पितरांश को मैंने ना ये आदमी था, ये किसी चीज़ के ऊपर वो उन्हें ट्रेनिंग जो देते हैं, तो वो ना डर रहा था। वो ना प्रथम जा नहीं रहा था, वो कहता मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, पर हमने ज़बरदस्ती ना उसको दे दिया। उनके हाथ में बहुत लंबा था, अच्छा लग रहा था देखने में। तो देखिए यहाँ पे मैं आई हुई एक नए मंदिर में। तो ये मंदिर ना रोहिणी सेक्टर 24 में है और अभी बना है, कम से कम 10 दिन ही हुए हैं इसकी ओपनिंग को। तो इतना सुंदर बना हुआ था ना, बहुत सुंदर बना हुआ था। तो इसकी जो गड़ंत होती है ना वो अच्छा जै आप लोगों ने वो मंदिर देखा अक्षरधाम मंदिर? तो जब वो मंदिर बना हुआ था ना, तो उसको सब कितना देखने गए थे ना कि उसमें क्या कितनी अच्छी गढ़ंत करके वो मंदिर बनाया गया है। तो देखिए उसी टाइप से ही ये भी बनाया गया है। तो अब जो भी मंदिर बन रहे हैं ना सेम ऐसे ही बनते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही बनते हैं। जैसे देखो इसकी भी लुक कुछ-कुछ अक्षरधाम की तरह ही है। तो गाइज़ इस टाइम देखिए इवनिंग का टाइम है, 6:30 हो रहे हैं। तो कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो कितना सुंदर मंदिर है। तो अगर आप लोग रोहिणी 24 के आसपास रहते हैं या रोहिणी में भी रहते हैं, तो इस मंदिर में एक बार ज़रूर आना, बहुत सुंदर मंदिर है। ये ना मंदिर कहीं बाहर का जगन्नाथ पता नहीं हस्बैंड बता रहे थे, तो ये वहाँ की ना कॉपी करके बनाया गया है ये मंदिर। तो देखिए इवनिंग के टाइम और मंदिर के दर्शन हो गए, तो अब तो इवनिंग तो बहुत अच्छी ही जानी है। तो बस अब लेट ना करते हुए अब हम जाएँगे घर, क्योंकि डिनर वग़ैरह हम घर पे ही करेंगे, बाहर हमें डिनर नहीं करना है। और वो तो अच्छा है कि घर में ना आधे से ज़्यादा काम मैं करके आई थी, क्योंकि बाहर से घूम के घर जाओ ना फिर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं बॉयल करूँगी मिल्क, क्योंकि बच्चों को दूध देना है दूध। और आते के साथ ही ना प्रथम को तो आ रही थी नींद, तो इस टाइम हो रहे हैं 7:30। तो 7:30 हो रही है, तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए और इनके लिए चाय, क्योंकि कहीं से भी आओ ना तो बस चाय पी लो ना तो बहुत रिलैक्स मिलता है। और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी और रोटी। तो डिनर के लिए मुझे सिर्फ़ 1 घंटा चाहिए डिनर और किचन किचन को क्लीन करने के लिए, तो उससे पहले मैं पीऊँगी पहले चाय और मूड को करूँगी बिल्कुल फ्रेश। तो देखिए प्रथम और अंश ना अब दोनों सो चुके हैं, तो अभी मैं बस दूध बॉयल करूँगी, जब वो उठेंगे तभी उनको दूध दूँगी, क्योंकि कम से कम 1 घंटे सो जाएँ बच्चे। तो बस यहाँ पे चाय बन के हो चुकी है रेडी, तो तब तक मैं फटाफट से जो भी बर्तन है ना उसको अरेंज कर लूँगी उनकी जगह पे। क्योंकि जो भी टाइम मिलता है ना 2 ये से 3 मिनट में भी ना घर किचन में बहुत से काम हो जाते हैं। तो मैं खाली तो खड़ी होती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फटाफट से एक काम कंप्लीट कर लो। तो देखिए चाय बन के हो चुकी है मेरी रेडी, अब मैं पीऊँगी फटाफट से चाय, क्योंकि चाय की हुड़क बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। चाय पीने के बाद मैं चढ़ाऊँगी सबसे पहले कढ़ी, उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। तो देखिए चाय छन चुकी है और चाय छानूँ और गिरे ना मेरे से, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो चाय पीने के बाद ना देखिए मैं किचन में आई तो देखा बेसन ही नहीं था, तो इतनी तेज़ गुस्सा आई। फिर मैंने फटाफट से ना ब्लिंकिट से बेसन ऑर्डर करा। अच्छा, ब्लिंकिट की ना एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हार्डली हार्डली ना 5 से 7 मिनट में सामान आ जाता है, कुछ भी होता है। बेशक 15 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं मगर ना सामान ईज़िली आ जाता है और 5 मिनट में आ जाता है। तो जब मैं चाय पीकर किचन में आई तो देखा बेसन नहीं है, तो सिर्फ़ कढ़ी निकाली दही निकाली थी मैंने फ्रिज से, इतने में मैंने ऑर्डर करा और 5 से 7 मिनट में आ गया। और ना ऑर्डर करते टाइम मैंने फटाफट से ना इसी टाइम मैदा भी मंगवा लिया, क्योंकि 2 से 3 दिन में अब बननी है गुजिया। जैसे कि मैंने पता ही है आप लोगों को कि आ गई है होली। देखिए कढ़ी का ना वो फेंटने वाला वो होता है ना, मिक्स ग्राइंडर टाइप का होता है, वो ना मेरे पास है नहीं, मैं लेकर आऊँगी। तो इसीलिए ना मैं इससे कर रही थी, बट इससे हो नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से हो रहा था। बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो गया, काम चलाऊ हो ही गया है। और इधर कढ़ी बनने के बाद मैं कर लूँगी तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे कढ़ी बनते-बनते ना तो हस्बैंड कह रहे हैं कि कढ़ी ढंग की बनाना, तुम कढ़ी अच्छी नहीं बनाती हो। तो मैं वही कह रही थी कि अब तुम्हें खाना मेरे हाथ से ही है, अच्छा हो बुरा हो खाना ही पड़ेगा। तो वही कह रहे थे, हाँ, ज़रूरी है तुम्हारे हाथ से? मैं खुद बना लूँगा। तो मैंने कहा आ जाओ बना लो। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक चल रहा था। तो बस देखिए कढ़ी मेरी फेंट दिया है, तो अब मैं इसको पहले एक बॉयल देके इसे चढ़ा दूँगी। और इसके बाद कर रही है मैंने फ़ोन मिलाया अपनी सिस्टर को। अच्छा, किसी को भी फ़ोन मिलाओ ना किचन में काम करते हुए, इतना ईज़िली काम ख़त्म हो जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को कॉल मिलाया था और कॉल बात करते-करते ना ये लगा लो मेरी कढ़ी भी बन गई, आटा भी मढ़ गया और बर्तन वग़ैरह सब कुछ वॉश हो गया, स्लिप क्लीन हो गया, सारा काम कंप्लीट हो गया। तो ना उनके किचन में क्या है, नेटवर्क आते नहीं हैं और मेरी किचन में नेटवर्क आते हैं। तो मैं ना जब भी मेरी दीदी से बात करती हूँ ना, तो ऑलमोस्ट फ़ोन मिला लेती हूँ और बात करती रहती हूँ और काम कर लेती हूँ। तो वो ना मुझे यही बोलती, "तू ना बहुत चालू है, तू अपना काम करने के लिए ना, अपना टाइम निकालने के लिए तू मुझे फ़ोन कर लेती है।" तो देखिए यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है और काउंटर टॉप तो क्लीन हो ही चुका है। तो बस अब फटाफट से मैं मारूँगी आटा। दीदी से बात करते-करते फ़ोन तो मैं काटने वाली नहीं हूँ अभी। कम से कम मेरा पूरा काम ना हो जाए, उसके बाद फ़ोन काटूँगी जब मैं रिलैक्स होके बैठ जाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास के लिए कॉल करती हूँ उनको। क्या होता है ना, हमारी 2-2, 3-3, 4-4 दिन में बात होती है ना, तो काफ़ी बातें निकल ही जाती, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ना कोई बातें निकल के आ ही जाती है कि 1 से 2 घंटे होते हैं। अच्छा, क्या है ना, कई बार क्या होता है, मेरी सिस्टर अगर मेरे घर पे आती है ना रहने के लिए और उसके बाद वो अपने घर जाती है ना, तो उस दिन भी वो मुझे रात को जब कॉल करेगी ना, तो आधे घंटे बातें करती है। तो मेरे जीजा जी एक ही ताना देते हैं कि कल तो तुम आई हो वहाँ से और तुम अब दोबारा उससे बात करने लग गई हो। अच्छा, जीजा जी ही नहीं, इधर रवि भी ये कहते हैं कि तुम कितनी बातें करती हो। हम दोनों जैसे फ़ोन पे बातें करते रहेंगे ना, अगर हमने लगातार 2 घंटे बातें कर ली और उसके बाद हमें कोई काम आ गया ना, तो हम हमेशा यही बोलते हैं, "चल दीदी अभी 10 मिनट में फ़ोन करती हूँ।" या वो भी मुझे बोलेगी, "चल अभी 10 मिनट में कॉल करती हूँ।" तो हमारे हस्बैंड और यही बोलते हैं कि, "अभी भी तुम्हारी कोई बात रह गई है कि अब 10 मिनट में और फिर दोबारा कॉल करना है?" और ना कई बार हमारी जब लड़ाई हो जाती है ना, तो यहाँ भी और वहाँ भी ना दोनों के पतियों को इतनी खुशी हो जाती है कि चल लड़ाई हो गई आपस में और ये अब दोनों ना बातें नहीं करेंगी। इन दोनों को इतना सुकून मिलता है, पता नहीं क्या होता है इन दोनों को तो। तो बस यहाँ पे मैं तड़के का थोड़ा सा सामान निकाल रही थी, तो देखा तेज पत्ता भी ख़त्म हो रहा है। ग्रॉसरी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है, अब ग्रॉसरी लेकर आनी है। तो अब मैं ग्रॉसरी जो भी है ना, अभी किचन एक बार पूरी क्लीन करने के बाद, सारे डब्बे धोने के बाद ही लेकर आऊँगी ग्रॉसरी। क्योंकि फिर ना भर के मैं अपने अकॉर्डिंग लगा लूँगी, तो मुझे पता रहेगा क्या चीज़ कहाँ पर है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं तड़का लगा रही हूँ लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च का। और तड़का लगाने के बाद ना मैं इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच देसी घी और कस्तूरी लाल मिर्च होती है ना, उसका तड़का लगा दूँगी। थोड़ा ना टेस्ट अच्छा आ जाता है और ना कलर अच्छा आ जाता है, मेन बात ये है। तो देखिए यहाँ पे तड़का हो चुका है रेडी और तड़का मैंने कढ़ाई में नहीं लगाया, तड़के वाला जो बाउल होता है उसमें ही लगा के रख दिया। मैंने कहा क्या एक छोटे से तड़के के लिए फिर पूरी कढ़ाई झूठी हो जाती है। तो बस यहाँ पे तड़का लग चुका है और अब मैं दूँगी कस्तूरी मेथी का हल्का-सा तड़का। तो ना पहले मैं देती नहीं थी, तो सडनली अभी बात करते-करते ना सिस्टर ने बोला कि मैं भी ऐसे पीछे लास्ट में भी लगाती हूँ। तो बस वही है ना, किसी से कुछ सीख लो तो फिर मन करता ही है कि चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखा तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया। तो ना मैंने उसको बताया नहीं सिस्टर को कि मैंने आपकी तरह ट्राई करा। तो अब वो वीडियो देखेंगी ना, उससे उन्हें भी ये लगेगा कि हाँ, ये भी ऐसे ही बनाती है, तो फिर वो समझ जाएँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी कढ़ी बन के हो चुकी है रेडी और बस अब भी ये पकेगी, कम से कम 1 से डेढ़ घंटे मैं इसको पकाऊँगी, तब तक मैं फटाफट से मार लूँगी इधर आटा।
इधर आटा थोड़ा-सा माड़ के सेट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, आटा हल्का-सा गूँथने के बाद ना 5 से 10 मिनट सेट रख दो ना, छोड़ दो, तो अपने आप इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आटा ऐसे करने के बाद ना 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। इसमें ज़्यादा फिर मेहनत करने की ना ज़रूरत होती नहीं है। और अब बारी आती है बर्तन वॉश करने की, तो देर ना करते हुए चलिए बर्तन वॉश कर लेते हैं। आटा हो चुका है मेरा, सेट करने के लिए मैं रख दूँगी इसको, और पहले मैं करूँगी बर्तन वॉश। और बर्तन वॉश करते-करते ना इधर पितांश जग चुका है, तो नीचे गया, वो ना जगते के साथ ही ना सबसे पहले जाता है बालकनी में और ये देखता है कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो सबसे पहले बालकनी में गया और देखा बच्चे खेल रहे हैं, तो बस पापा को बोला कि पापा मुझे भी नीचे जाना है, क्योंकि अब हो रहे हैं ना 8 o'clock, तो पापा ने मना कर दिया, तो वो रोने बैठ गया। तो मेरे को ना कई बार क्या होता है, उसका ना रोना देखा नहीं जाता, तो फिर वो मेरे पास आया, मम्मा जाना है, जाना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप दूध पी लो और थोड़ी देर के लिए हाफ एन आवर के लिए चले जाओ, क्योंकि वो मुझे पता है ना फिर तब तक रोता रहेगा। और इसके पापा तो भेजते नहीं है, बट मेरे को ना नहीं देखा जाता, तो मैं थोड़ी देर के लिए भेज देती हूँ उसको। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए रेडी करूँगी, पहले मिल्क और दूंगी बिस्किट। मैं इसको यही बोल रही थी कि कम से कम 20 मिनट्स में आ जाना है, क्योंकि अगर विवांश उठ गया ना तो फिर मैं भेजूंगी नहीं। तो मुझे पता है वो भी उठ जाएगा, अभी जैसे ही ये सो के उठता है, लाइट जलती है ना, तो थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाता है। तो बस यहाँ पे पहले ये दूध पिएगा अपना, उसके बाद ये जाएगा नीचे खेलने। और बर्तन वगैरह देखा होगा आपने, मेरे सारे वॉश हो चुके हैं, और इधर आटा सेट हो गया है मेरा, आटा रख दिया है। अच्छा, आटा मारने के बाद ना हल्का सा ऐसे चूमने की मेरी आदत है, क्योंकि क्या होता है ना, शादी से पहले ना मेरी मम्मी ऐसे करती थी, तो वो चीज़ ना अभी भी याद आती है कि हाँ ऐसे करना है। तो ये आदत मेरी शुरू से ही है, जब भी मैं आटा मारती हूँ ना तो ऐसे ज़रूर करती हूँ। तो कुछ चीज़ें ना हम लोग अपनी मम्मियों से सीख के ना वो चीज़ डेली रूटीन, डेली लाइफ में ही यूज़ कर ही लेते हैं। बेशक शादी से पहले काम करते नहीं थे, कभी किया नहीं है, मगर इतना तो सब पता ही है ना कि हमारे घर में कैसे-कैसे क्या होता है। चलिए, ये मेरा छोटा-सा ब्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय-बाय।